अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ केसी कि केसी की मदद से हम रिएक्शन के बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। जैसा कि केसी की मदद से हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम करेंगे, रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मालूम करेंगे कि रिएक्शन कितनी हद तक कंप्लीट हो चुका है। और केसी की मदद से हम ये देखेंगे कि जब सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है और उस वक्त हम उसकी कंडीशन चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर की सूरत में, कंसंट्रेशन की सूरत में, वॉल्यूम की सूरत में, कैटलिस्ट की सूरत में, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड आएगा। और फोर्थ वन जो होगा, हम ये देखेंगे कि किसी भी कंपोनेंट की रिएक्टेंट में से या प्रोडक्ट में से उसकी कंसंट्रेशन को कैसे मालूम करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम हल करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन आज के टॉपिक में हम सिर्फ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, मालूम करेंगे कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाता है। और एक क्वेश्चन हल करेंगे, फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड द केसी इज 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। Predict the direction in which reaction will shift to reach the equilibrium in each of following case। ये तीन मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं, इनमें से हम मालूम करेंगे कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये क्वेश्चन हम एंड पे करेंगे। पहले हम देखते हैं कि रिएक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हम मालूम कैसे करते हैं। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन को कैसे मालूम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन के साथ और बन रहा है अमोनिया। इसके हमारे पास ए मोल है, इसके बी मोल है और इसके 0 मोल। ये फर्स्ट केस है। सेकंड में इसके 0 मोल है, इसके बी मोल है, इसके एक्स मोल है। थर्ड केस में इसके ए मोल है, इसके 0 मोल है, इसके एक्स मोल है। जो फोर्थ केस है उसमें इसके ए मोल है, इसके बी मोल है, इसके एक्स मोल है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, देखें जो पहले तीन केस हैं इनमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मालूम करना तो बहुत आसान है। क्यों कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जो मिसिंग कंपोनेंट है उसकी कंसंट्रेशन को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा ताकि वो केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए। तो इसमें देखें किसके मोल मिसिंग है, अमोनिया के। तो अमोनिया को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। ये रिएक्शन जो है वो तो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसमें देखें अमोनिया के मोल भी दिए गए हैं, हाइड्रोजन के मोल भी दिए गए हैं। किसके मोल मिसिंग है, नाइट्रोजन के। तो रिएक्शन क्या आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इसमें देखें नाइट्रोजन के मोल भी दिए गए हैं, हाइड्रोजन के मोल नहीं दिए गए हैं, मिसिंग कंपोनेंट है। इसके मोल दे दिए गए हैं। अब भी रिएक्शन क्या आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि इसके कंपोनेंट को पूरे करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, रिवर्स आने की कोशिश करेगा। अब इसमें देखें इसके मोल भी हैं, इसके मोल भी हैं, इसके मोल भी हैं। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और इक्विलिब्रियम पे भी हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें रिएक्शन कोएफिशिएंट का पता होना चाहिए, क्यूसी का पता होना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि केसी क्या होता है एंड क्यूसी क्या होता है। पहले हम देखते हैं व्हाट इज केसी एंड
क्यूसी। देखिए जो हमारे पास केसी है ये होती है रेशो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द टाइम ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। और जो केसी है ये भी रेशो होती है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम। किसी भी लम्हे किसी भी वक्त जब प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाती है, क्यूसी कहलाती है। और केसी क्या होती है कि जब सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है, जब रिएक्टेंट की मिकदार में कमी नहीं हो रही होती, प्रोडक्ट की मिकदार में इजाफा नहीं हो रहा होता, कंसंट्रेशन के अंदर नो चेंज, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो चुकी होती है, उस वक्त जो हम रेशो लेते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो केसी कहलाती है। और जो क्यूसी होती है किसी भी वक्त जो प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन होती है उसके ऊपर जब रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को डिवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्यूसी। और जो केसी है इट हैज सिंगल वैल्यू, इसकी वन वैल्यू होती है, सिंगल वैल्यू होती। और जो केसी क्यूसी है इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती। केसी की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होती, कांस्टेंट हो जाती है। और जो क्यूसी की वैल्यू है ये टाइम के साथ क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती। क्यों कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या हो रही होती हैं, टाइम के साथ साथ क्या हो रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं। इसलिए क्यूसी की वैल्यू भी क्या हो रही होती हैं, चेंज हो रही होती हैं। इसकी बहुत ज्यादा क्या होती हैं, वैल्यू होती हैं। और जो केसी है ये किसी भी सिस्टम की मोस्ट स्टेबल स्टेट होती, उस वक्त सिस्टम अपने आप को स्टेबल कर चुका होता। और जो हमारे पास क्यूसी है ये स्टेट जो है उसकी अनस्टेबल स्टेट होती है। सिस्टम ट्राई कर रहा होता है कि किसी ना किसी तरीके से मैं अपनी स्टेबल स्टेट को क्या कर लूं, गेन कर लूं। इसकी एक तो सिंगल वैल्यू होती है और ये मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। और जो हमारे पास क्यूसी है ये अनस्टेबल क्या होती है, स्टेट होती है। अब देखें फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट है ए, वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, मैं उसकी क्यूसी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। अच्छा एक बात और सुन लें, केसी हो या क्यूसी हो उसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन के तहत ही क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगर इसके लिए मैं लिखूंगा केसी लॉ ऑफ मास एक्शन के तहत तो यही होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, एक्टिव मास ऑफ अमोनिया उसकी पावर क्या आ जाएगी 2, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन उसकी पावर क्या आ जाएगी 3। तो इसका क्यूसी भी अगर मैं कैलकुलेट करूंगा वो भी इसी लॉ ऑफ मास एक्शन के तहत ही कैलकुलेट होगा। अमोनिया की पावर 2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की पावर क्या आ जाएगी 3। केसी क्या होगा, रेशो होगी प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द स्टेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली नहीं हो रही, उनकी कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है। और जो केसी होगा ये भी रेशो होगी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बट एनी टाइम किसी भी वक्त जब आप मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर, तो वो जो आएगी हमारे पास क्यूसी होगी। इसकी सिंगल वैल्यू होगी, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यूज होती हैं। ये स्टेबल स्टेट होती है, सिस्टम अपने आप को स्टेबल कर चुका होता है। ये उसकी क्या होती है,
अनस्टेबल स्टेट होती है। क्यूसी को भी लॉ ऑफ मास एक्शन के तहत कैलकुलेट करते हैं, केसी को भी हम लॉ ऑफ मास एक्शन के तहत ही क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, सपोज ए कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, बी के अंदर। जब इसका मैं क्यूसी कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे। रिएक्टेंट क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सपोज मैंने इसकी केसी की वैल्यू निकाली है, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, इसकी केसी की वैल्यू 4 मैंने दी है एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, किसी ए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया बी में, उसकी मैंने केसी की वैल्यू दे दी है। केसी की वैल्यू मैंने निकाल ली थी, वो कितनी थी, केसी बराबर है 4 आया एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 3 स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए बी एंड सी। उनको मैं कहता हूं कि जाओ आप एक्सपेरिमेंट करो, ए को कन्वर्ट करो बी में, किस टेम्परेचर पे, इसी 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सेम कंडीशन पे। तो एक स्टूडेंट केसी की जो वैल्यू निकालता है, जो उसकी क्यूसी की वैल्यू आती है वो 4 आ जाती है। क्यूसी की वैल्यू क्या आ जाती है, 4 आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यूसी की वैल्यू केसी की क्या आ गई है, बराबर आ गई है। यानी कि उसकी जो क्यूसी है वो क्या बन चुका है, केसी बन चुका है। तो सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है। यानी कि जब किसी भी सिस्टम की रिवर्सिबल रिएक्शन की क्यूसी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, वो उतनी आ जाए जो केसी के बराबर है, जो हमें प्रॉब्लम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर दी गई है। तो इसका मतलब है सिस्टम किस पे है, केमिकल इक्विलिब्रियम पे। अब जो स्टूडेंट बी है वो जब क्या करता है, क्यूसी की वैल्यू कैलकुलेट करता है, प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे, उसकी वैल्यू आ जाती है 3। इसका मतलब है कि क्यूसी ने अभी केसी बनना है, उसकी वैल्यू 3 आई है, उसने अपनी वैल्यू को बढ़ा के क्या करना है, 4 वैल्यू करनी है, 4 के बराबर होना है। वो 4 के बराबर कैसे होगा, जब ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा हो और नीचे वाली वैल्यू क्या हो, कम हो। यानी कि प्रोडक्ट में इजाफा हो, रिएक्टेंट में कमी हो। तो प्रोडक्ट में इजाफा तब हो सकता है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जब क्यूसी की वैल्यू कम आ जाएगी किससे, केसी से, इसका मतलब है रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसी तरीके से जो स्टूडेंट थर्ड था वो जब क्या करता है, क्यूसी की वैल्यू कैलकुलेट करता है, जब वो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, उसकी क्यूसी की वैल्यू आ जाती है 5। तो क्यूसी की वैल्यू ज्यादा आ गई है किससे, केसी से। इसका मतलब है जो प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि इसने अपनी स्टेबल स्टेट में पहुंचना है। और इसकी स्टेबल स्टेट कौन सी है, केसी वाली है, 4 करनी है। तो 4 वैल्यू कब हो सकती है, जब प्रोडक्ट कम हो, रिएक्टेंट में क्या हो, इजाफा। तो प्रोडक्ट कब कम हो सकता है, जब रिएक्शन क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है। यानी कि जब क्यूसी की वैल्यू केसी के क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी, तो इसका मतलब है सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम पे मौजूद है। और जब क्यूसी कम होगा, केसी ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि सिस्टम ने फॉरवर्ड डायरेक्शन पे आना है, क्यूसी ने अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, केसी के बराबर करना है। तो ये रेशो है। तो रेशो कब बढ़ेगी, जब ऊपर वाली वैल्यू कम हो, नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू में सॉरी इजाफा हो, नीचे वाली वैल्यू में क्या हो, कमी हो। तो ऊपर वाली वैल्यू कब ज्यादा हो सकती है, जब प्रोडक्ट में इजाफा हो, रिएक्टेंट में कमी हो। तो प्रोडक्ट में इजाफा तब होगा जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, रिएक्शन किस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। और जब क्यूसी की वैल्यू ज्यादा आ जाए किससे, केसी से, तो इसका मतलब है कि सिस्टम अभी रिवर्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है,
केसी ने अपनी वैल्यू क्या करनी, क्यूसी ने अपनी वैल्यू कम करनी है, किसके बराबर करनी है, केसी के बराबर करनी है। तो सिस्टम रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा ताकि वो वैल्यू कम हो सके, और वैल्यू तब कम हो सकती है जब प्रोडक्ट कम हो और रिएक्टेंट में इजाफा हो, और प्रोडक्ट में कमी और रिएक्टेंट में इजाफा बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन जाएगा तो होगा। इसको नोट करें, फिर हम इस न्यूमेरिकल को हल करते हैं। चलें जी, अब ये क्वेश्चन है, अब इसमें हमें क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका क्यूसी कैलकुलेट करेंगे। तो अमोनिया ऊपर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया ओवर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की पावर क्या आ जाएगी 3। जब वैल्यू पुट करेंगे, अमोनिया की कंसंट्रेशन कितनी है 1.00 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3 मोलर की पावर 2 डिवाइडेड बाई 1.00 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5 इंटू 2.00 सिर्फ 10 की पावर -3 की पावर क्या आ जाएगी 3। यानी कि हाइड्रोजन की जो मोलर कंसंट्रेशन है यहाँ पे पुट कर देंगे, नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन नाइट्रोजन की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जो अमोनिया की कंसंट्रेशन है यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब हम इसको तकसीम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.3 ज़रब 10 की पावर 7 लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर। अब देखें, जो हमारे पास क्यूसी की वैल्यू आई है, जो केसी दिया गया है, इससे क्या आई है, ज्यादा आई है, क्योंकि हमारे पास है ये पावर वैल्यू 1.3 ज़रब 10 की पावर 7, और जो केसी है वो है 6.02 ज़रब 10 की पावर -2। तो केसी क्यूसी की वैल्यू ज्यादा आ चुकी है किससे, केसी से। इसका मतलब है ये रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब इसको भी इसी तरीके से हल करेंगे। क्यूसी वैल्यू पुट कर देंगे 2.00 ज़रब 10 की पावर -4 की पावर 2 डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन 1.5 ज़रब 10 की पावर -5 3.54 ज़रब 10 की पावर -1 की पावर 3। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.02 ज़रब 10 की पावर -2 लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर। तो अब जो हमारे पास क्यूसी की वैल्यू हुई है वो केसी की वैल्यू के क्या आ गई है, बराबर आ गई। क्यूसी इक्वल है किसके, केसी के। इसका मतलब है सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है। अब इसमें हम क्या करते हैं, क्यूसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अमोनिया की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 2 डिवाइड कर देंगे नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 3 आ जाएगा। जब इसको हल करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2.00 ज़रब 10 की पावर -3 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। अब इसमें देखें, जो क्यूसी है इसकी वैल्यू कम आई है किससे, केसी से। इसका मतलब है इस कंसंट्रेशन के साथ अमोनिया की जो सिंथेसिस है वो किस डायरेक्शन में चल रही होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही होगी। इसको नोट कर लें, कल इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन।